एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीटेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ डिसीजेज कोज्ड बाय मॉस्क्यूटो। कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ डिसीज गिवन है, उसमें से बताना है कि कौन सी डिसीज मॉस्क्यूटो से कोज्ड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा। तो हमें एक चीज़ पता है कि कॉलेरा क्या है। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। कॉलेरा क्या है? कॉलेरा बेसिकली एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो मोड ऑफ स्प्रेड है की बात करें तो वो किससे होती है? फूड और वाटर से। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड। अब जो हमारा टाइफाइड है, टाइफाइड इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिसीजेज जो किससे होती है? वो भी फूड और वाटर से होती है। अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन डेंगू, डेंगू डेंगू भी क्या एक तरह किससे होता है? मॉस्क्यूटो से होता है। मलेरिया, मलेरिया भी मॉस्क्यूटो से होता है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी किससे होता है? मॉस्क्यूटो से होता है। सो आंसर इज थर्ड, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, तो सेम कॉलेरा और टाइफाइड क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? एक तरह की बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। सो आंसर इज थर्ड। क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूँ डेंगू, डेंगू एक मॉस्क्यूटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है जिसके वजह से फ्लू हो जाता है। तो डेंगू भी किससे कोज हो रहा है? मॉस्क्यूटो से। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो से। चिकनगुनिया भी एक वायरल डिसीजेज है जो ट्रांसमिटेड होती है ह्यूमंस में किसके थ्रू? बाय इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जिसका नाम है एडिस एजिप्टी, जिसकी वजह से क्या होता है? चिकनगुनिया होता है। और टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कौन से बैक्टीरिया से होती है? सैल्मोनेला टाइफाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नंबर सेकेंड इज वाई इज अ मैनमेड फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। वाई क्या है? एक मैनमेड फाइबर है जो हमें ऑब्टेन हो रहा है नेचुरल सोर्स से। वॉट कुड बी वाई? तो वाई क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्राइलिक, सेकेंड इज जूट, थर्ड वन इज रेयन एंड फोर्थ वन इज नायलॉन। तो हमें एक चीज़ पता है, फाइबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कि नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से, एनिमल से या फिर मिनरल सोर्स से। अगर हम एग्जांपल की बात करें नेचुरल फाइबर्स की तो कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब किसके एग्जांपल हुए? नेचुरल फाइबर के। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर। बेसिकली हम सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड पॉलीमर्स जो किस लिए यूज होते हैं? फैब्रिक को बनाने के लिए। तो जो अब बेसिकली एक यूनिट आई है यहाँ, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड पॉलीमर। अब पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स आर ऑब्टेन व्हेन मेनी स्मॉल यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर। कि पॉलीमर्स हमें कब मिलता है? जब हम छोटी छोटे यूनिट्स को एक साथ जोड़ दें, केमिकली एक साथ जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? पॉलीमर मिलेगा। अगर सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्क, एक्राइलिक, रेयन, डेक्रोन, ये सब क्या है? हमारे मैन मेड फाइबर हैं। तो सिल्क, कॉटन, जूट, सिल्क, कॉटन, जूट क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर। तो इसमें हमारा जूट है, जूट कैसा हो गया? नेचुरल फाइबर। एक्राइलिक इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। एक्राइलिक हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है, इट इज अ मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। कैसा है वो? मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। तो हमारा क्वेश्चन था कि वाई इज अ मैन मेड फाइबर, वाई इज अ मैन मेड फाइबर जो हमें ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई? सो आंसर इज रेयन। आंसर इज रेयन। रेयन बेसिकली आंसर है हमारा रेयन, क्योंकि रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती है? जैसे सिल्क की प्रॉपर्टी होती है, सेम हमारा रेयन होता है। रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। किससे मिलता है? वुड पल्प से मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? रेयन हो गया। और इसका जो अपीयरेंस होता है बहुत शाइनी होता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। सो आंसर इज रेयन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ बॉय हैज़ अ थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक। कि एक लड़का है जिसके पास टर्मरिक का थिक पेस्ट है। ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेटली व्हाट कलर वुड ही ऑब्जर्व। कि वो उस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सेपरेटली क्या कर दे? ऐड कर दे, तो वो उसे व्हाट कलर वुड ही ऑब्जर्व, कि वो कैसा कलर ऑब्जर्व करेगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन है येलो इन बोथ केस, कि उसे दोनों केसेस में येलो कलर शो होगा। सेकेंड इज येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, की येलो तो होगा HCl में और रेड होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। पिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लू इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि पिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कैसा दिखेगा, पिंक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ब्लू। लास्ट ऑप्शन इज ब्लू इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो बेसिकली हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो एसिड और बेस क्या है, और ये सबको पता होगा कि एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं। और बेस की बात करें तो बेस कैसा होता है, टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। एसिड्स आर प्रेजेंट इन sour fruits, विनेगर, टॉयलेट क्लीनर एटसेट्रा। इफ वी टॉक अबाउट बेस, बेस हमारा किस में प्रेजेंट होता है, सोप में, नीम, क्लोव एटसेट्रा। अब एक मेन प्रॉपर्टी जो आती है एसिड और बेस की, एसिड की जो प्रॉपर्टी है, अगर हम एसिड की प्रॉपर्टी की बात करें, मेन प्रॉपर्टी जो एसिड की है वो ये है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू को किस में चेंज कर रहा है, रेड में। और बेस क्या करता है, बेस जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड, कि वो रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। ये किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की, और ये किसकी है, एसिड की। अब यहीं पर एक टर्म आती है इंडिकेटर। इंडिकेटर बेसिकली कहते हैं कि केमिकल या एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज कर लेता है, किस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। और लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, लाइकन से। और ये बहुत पूछा जाता है, और इस बार भी सीटेट के एग्जाम्स में ये पूछा गया था। एक नेचुरल इंडिकेटर, 4 ऑप्शन गिवन थे और उसमें पूछा था कि कौन सा नेचुरल इंडिकेटर है। तो बेसिकली लिटमस पेपर कैसा इंडिकेटर है जो हमें कहाँ से मिल रहा है, लाइकन से मिल रहा है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स की बात करें जो अपना कलर कैसे चेंज कर लेते हैं, जैसे सपोज करो फिनोफ्थेलिन करें। फिनोफ्थेलिन क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, तो फिनोफ्थेलिन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। बट इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन जो कलर होता है उसका वो हो जाता है पिंक। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इट विल बी रेड और ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में, या तो रेड या फिर ऑरेंज। बट इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इट विल बी येलो। If we talk about litmus paper in case of acidic solution it will be red, but in case of basic solution it will be blue. अब आ जाओ मेन अपना टर्मरिक पे। टर्मरिक इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है वो येलो ही रहेगा, बट इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इट विल बी रेड। तो क्वेश्चन क्या था कि बॉय के पास क्या है, एक थिक पेस्ट है टर्मरिक का। अगर उसने उस पेस्ट को HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर दिया तो वो कैसा कलर ऑब्जर्व करेगा। तो हमें पता है कि HCl क्या है, एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। हमें यहीं से अपना आंसर मिल गया कि एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक सेम ही कलर रहेगा, येलो ही रहेगा, बट इन केस ऑफ बेस इट विल बी रेड। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली जो हमारा टर्मरिक है दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो हमेशा येलो ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में एंड टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है टर्मरिक की, ये हम पेंटिंग्स वगैरह में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक तरह का एसिड है, तो टर्मरिक विल रिमेन येलो इन दैट सॉल्यूशन, कि हमेशा क्या होगा, येलो ही रहेगा इन केस ऑफ एसिडिक। बट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है, सो टर्मरिक विल टर्न रेड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. Next question is question number 4 is copper cannot displace zinc from its salt solution. कि कॉपर क्या है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा सॉल्ट सॉल्यूशन से. गिव द रीज़न, द फॉलोइंग रीज़न आर गिवन बाय अ क्लास 8 स्टूडेंट. तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने कुछ रीज़न दिए हैं. तो फर्स्ट इज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. क्या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से. सेकेंड रीज़न उसने दिया है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. थर्ड दिया है जिंक इज़ वन ऑफ द नोबल मेटल्स. Last option is zinc appear below copper in the reactivity series. So select the correct reason from the reason given by class 8 student. तो हमें क्या करना है, इसमें सही रीज़न को सेलेक्ट करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट रीज़न है. उस बच्चे ने 4 रीज़न दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली बी, सेकेंड इज ए एंड डी, थर्ड इज ओनली ए एंड फोर्थ इज नन ऑफ दी. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज
कि हमें क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो कह सकते हैं कि मेटल्स आर अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। और हमें ये भी पता है कि जो जितना ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल टॉप पे होता है सीरीज में और लेस रिएक्टिव मेटल एंड में होता है। अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी सीरीज की तो सबसे ऊपर टॉप में जो होता है दैट इज पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं तो वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर हम बात करें वो रिएक्टिव क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सॉरी जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और उसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो यहाँ तक के आपके जो मेटल्स होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन के बाद कौन कौन से आते हैं हमारे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड लास्ट इज गोल्ड। तो ये क्या होंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से। अगर पूछते भी हैं क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, गोल्ड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव होगा गोल्ड। तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सरफेस। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर है। जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर है इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो बेसिकली कॉपर क्या हुआ, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर के कम रिएक्टिव होने की वजह से वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता सॉल्ट सॉल्यूशन से। सो कॉपर क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। और ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है। तो लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी डिस्प्लेस नहीं करता। और ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। बट इन दिस केस कि जो कॉपर है वो हमारा लेस रिएक्टिव है जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। सो आंसर इज ओनली बी। So question number 5 is read the following example from daily life, select the appropriate option. First is when food get spoil it produce a foul smell. कि जब खाना खराब हो जाता है क्या उसमें से कैसी स्मेल आती है, बेकार स्मेल आती है, फोल स्मेल आती है। नेक्स्ट इज अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। कि जो अगर हम एप्पल की स्लाइस को कुछ टाइम ब्राउन कलर की हो जाती है जब हम उसे कुछ टाइम तक बाहर रख देते हैं। थर्ड इज व्हेन एन आंट बाइट, जब तुम्हें आंट काटती है। कैलामाइन इज यूज टू ईज द इरिटेशन ऑन द स्किन। कि हम क्या यूज़ करते हैं स्किन की इरिटेशन को कम करने के लिए, कैलामाइन यूज़ करते हैं। तो क्या ये सारे केमिकल चेंज है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है ए एंड बी रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, बी इज़ अ फिजिकल चेंज एंड लास्ट वन इज ए एंड बी आर फिजिकल चेंज। सो बेसिकली हमें एक चीज़ पता है कि जो चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं उन्हें हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में करते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज, सेकंड होता है हमारा केमिकल चेंज। बेसिकली फिजिकल चेंज कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट। ये सब क्या है, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जनरली हमारा कैसा होता है, फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है। अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज की तो बेसिकली केमिकल चेंज कह सकते हैं जिसमें एक या उससे ज़्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ नोन एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। फिजिकल चेंज कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाना, यानी कि शेप और साइज में चेंज होना, दैट इज रिवर्सिबल। बट
केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, क्योंकि उसमें नए सब्सटेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट था व्हेन फूड गेट स्पॉइल इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसकलरेशन होगा या फूड की क्वालिटी में चेंजेस आ जाएंगे। सेकेंड बी पार्ट की बात करूँ तो स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर व्हेन केप्ट आउट फॉर सम टाइम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एप्पल्स हमें क्या कंटेन करता है, एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, Fe। आयरन प्रेजेंट होता है, जब हम उसे नाइफ से कट करते हैं तो आयरन जो प्रेजेंट होता है एप्पल में वो रिएक्ट करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ, और वो फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड। तो मीन्स उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें कि जब हमें आंट जो है काटती है तो हम कैलामाइन यूज करते हैं स्किन की इरिटेशन को कम करने के लिए। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल। तो जब आंट बाइट कर रही है तो आंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जब वो काटती है तो एसिड प्रेजेंट होता है, और जो कैलामाइन है वो क्या है, एक तरह का बेस है। तो इसके अंदर कैसी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सबके अंदर क्या है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। सो ऑल आर केमिकल चेंज। करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट। ये सारे क्या है, सिंगल सेल है एक को छोड़ के। फर्स्ट ऑप्शन इज हेंस एग, सेकेंड इज जाइगोट, थर्ड वन इज पैरामीशियम एंड फोर्थ वन इज एम्ब्रियो। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ये सबको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल organism can be divided into two types. First one is unicellular and second one is multicellular. Basically unicellular को हम कहते हैं single cell. Unicellular कह सकते हैं कि organism made up of single cell, उसे कहते हैं unicellular. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर, तो बेसिकली मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर नेम से ही पता चल रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स और प्लांट। तो हमने अभी देखा पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या है, सिंगल सेल है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की हेन्स एग, जो हेन का जो एग होता है वो भी क्या है, सिंगल सेल है, बट आफ्टर हैचिंग इट बिकम मल्टी सेलुलर, लेकिन तब तक क्या है, वो सिंगल सेल ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। सेकेंड आता है हमारा जाइगोट। जाइगोट क्या है, बेसिकली जाइगोट इज अ स्ट्रक्चर कब फॉर्म होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जाइगोट भी क्या है, एक सिंगल सेल। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो ये भी क्या है, एक तरह का सिंगल सेल है। जाइगोट डिफ्रेंशिएट, मतलब जब वो डिफ्रेंशिएट होता है तो वो फॉर्म करता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो फर्दर डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारा हेन्स एग भी क्या है, सिंगल सेल है, जाइगोट भी क्या है, सिंगल सेल है, पैरामीशियम भी क्या है, सिंगल सेल है। तो बचा क्या, एम्ब्रियो। तो बेसिकली एम्ब्रियो क्या है, इज नॉट अ सिंगल सेल, क्योंकि जाइगोट डिफ्रेंशिएट होता है तो फॉर्म करता है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है टू फॉर्म द एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो आंसर इज एम्ब्रियो। Number 7 is a teacher of class 8 demonstrate the following activity in her class. The teacher take a small amount of sulfur in a spoon and burn it. She then put the spoon into a tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. After a few minutes she adds water to the tumbler. कि क्लास 8 में टीचर है वो एक एक्टिविटी करा रही है, यानी एक डेमोन्स्ट्रेशन करा रही है क्लास में, कि उसने क्या लिया, कुछ अमाउंट लिया सल्फर का स्पून के अंदर और उसे जलाया। उसके बाद उसने एक उसे टम्बलर में रख दिया और लिड उसके ऊपर कुछ ढक दिया, ये इंश्योर करते हुए कि जो गैस है वो प्रोड्यूस तो हो लेकिन वो फैले ना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स उसके बाद उसने क्या करा, शी एड वाटर टू द टम्बलर। तो व्हाट हैपन इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर, कि क्या होगा जब हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर को टम्बलर में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रेड लिटमस टर्न ब्लू, सेकेंड इज कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड वन इज ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज ब्लू लिटमस हमेशा ब्लू ही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सल्फर को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कैसी गैस फॉर्म होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं SO2 प्लस H2O,
तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। क्या फॉर्म होगा? सल्फ्यूरस एसिड। तो लिटमस पेपर के पास क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है कि वो अपना कलर क्या कर सके? चेंज कर सके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो क्या होगा? ये क्या है? H2CO3 क्या एक तरह का एसिड है। तो ब्लू लिटमस, ब्लू का रेड में चेंज होना, इट विल एसिडिक, और रेड का ब्लू में चेंज होना, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो क्या होगा इन केस ऑफ एसिड? क्या चेंज हो रहा है? ब्लू लिटमस टू रेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? कलरलेस गैस है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स की, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो दिस मीन्स इट कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट भी समझा है कि जब सल्फर क्या है? बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कैसी गैस प्रोड्यूस कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब वो वाटर के साथ मिक्सड हो जाएगा तो इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड। और इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस कैन टर्न रेड। सो आंसर इज थर्ड। Number 8 is which hormone in our body help us to adjust to stress when we are angry, embarrassed or worried? कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस को एडजस्ट करता है जब हम एंग्री होते हैं, एम्बेरेस्ड होते हैं, वरिड होते हैं? फर्स्ट इज थायरोक्सिन, सेकेंड इज एड्रेनलिन, थर्ड वन इज इंसुलिन एंड फोर्थ इज एस्ट्रोजन। सो करेक्ट इज एड्रेनलिन, क्योंकि जो एड्रेनल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोड्यूस करती है हार्मोन एड्रेनलिन। बेसिकली एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज फाइट हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइट हार्मोन, जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को एडजस्ट करता है इन टाइम्स ऑफ फियर, वरी, एम्बेरसमेंट। सो आंसर इज सेकेंड, एड्रेनलिन। अगर मैं इंसुलिन की बात करूँ तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। थर्ड इज नेक्स्ट फर्स्ट द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कैसा हार्मोन है जो सिक्रीट कहाँ से होता है? थायरॉइड ग्लैंड से। और एस्ट्रोजन क्या है? एक फीमेल स्टेरॉइड हार्मोन है जो सिक्रीटेड होता है ओवरी से। सो आंसर इज एड्रेनल। एड्रेनल एक ऐसा है जिसे हम फ्लाइट या फाइट हार्मोन भी कहते हैं। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस इन टाइम्स ऑफ फियर, वरी एंड एम्बेरसमेंट। सो आंसर इज सेकेंड। नाइन्थ इज मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। सो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है? तो कुछ हम एक चीज़ पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाइड करते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो कुछ अगर मैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो सबसे जो पहला आता है, जो कर्ड, जो हमारी दही होती है, वो हमें सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करती है। उसमें जो मेन जो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ड फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ गया? डी। सेकेंड इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या, कौन सा प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है? मलेरिया। और बैक्टीरिया कौन कौन से डिसीज कॉज करता है? जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब। लास्ट पे आ जाओ पहले, वायरस। वायरस क्या कॉज करता है? एड्स। और थर्ड का है ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। Number 10th is after diagnosis, a doctor say to a patient that there is a less hemoglobin in his blood. Which of the following should he eat to make up the deficiency of iron? कि एक डॉक्टर ने देखा कि पेशेंट के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उन्हें 4 ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ उसे खानी चाहिए जिसके अंदर उसके अंदर आयरन की कमी क्या हो, पूरी हो जाए। तो राइस, शुगर, आंवला। राइस के अंदर तो राइस इज़ नॉट अ सोर्स, सो आंवला। आंवला की बात करूँ तो आंवला इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी क्या करता है? हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम फूड एंड हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो कह सकते हैं कि आंवला क्या है? आंवला इट इज़ अ सिट्रस फूड जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, एंड विटामिन सी हेल्प टू एब्जॉर्ब आयरन फ्रॉम द फूड एंड हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल और ऑल्सो अ सोर्स ऑफ आयरन। अगर लास्ट देखें जैगरी, जैगरी भी क्या है? जैगरी इज इट सेल्फ रिच इन आयरन। सो आंसर इज फोर्थ, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी।
होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर फर्दर इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।